एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता है। अगर सपोज मुझे एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी हाइट h और बेस b गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर सपोज मुझे यहाँ पे तीनों साइड्स गिवन हो ट्रायंगल की, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है, और ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये है हीरोज फॉर्मूला। HERONS होता है, लेकिन उसको हीरोज ही बोलते हैं। लौंडा अपना हीरो था। तो इस फॉर्मूले में मेरा ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पे एक तो ABC होगी मेरी साइड्स ABC, और जो S है मेरा, ये है सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब हाफ, यानी पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर होगा तीनों साइड्स का सम A + B + C, तो S होगा A + B + C/2। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक हो गया सर। S बता दिया आपने, फॉर्मूला बता दिया, तो एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं जिसकी साइड्स हैं 9, 11 और 16, कुछ ऐसे। यानी यहाँ पे मुझे A की वैल्यू 9, B की वैल्यू 11 और C की वैल्यू 16 गिवन है। तो S क्या आएगा मेरा? A + B + C/2, यानी ये होगा 9 + 11 + 16/2, ये आएगा 20, 20 + 16 36, 36/2 इज 18। तो S की वैल्यू 18, ABC की वैल्यू मुझे पता है, तो बस अपने फॉर्मूले में ये पुट कर दूंगा। ठीक है, S और ABC की वैल्यू। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए जो कि इस एग्जाम्पल से आएगा और नेक्स्ट ट्रेपीजियम के क्वेश्चन से। और सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडर रूट निकालना, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है अंडर रूट निकालने में। अंडर रूट के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा है 18, 9 और 7 × 2, तो मुझे पता है 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो मैं 18 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 36 आ गया। 9 होता है तो ये होता है 6 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, और 7 तो कुछ भी नहीं होता। तीनों को अलग अलग करता हूँ पहले तो इस √36 हो जाएगा मेरा 6, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये ऐसे का ऐसा ही। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 18√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो यूनिट लिखना ना भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चैप्टर 12 क्लास 9th हीरोज फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस के आंसर विद वीडियो टीचू की वेबसाइट पे गिवन है और ऐप में, वहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद हम एरिया देखेंगे ट्रेपीजियम का। अब ट्रेपीजियम होता क्या है, पहले तो ये याद कर लेते हैं। ट्रेपीजियम होता है जिसकी एक साइड पैरेलल, दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉट पैरेलल होती हैं, तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रेपीजियम गिवन है जिसकी पैरेलल साइड्स हैं 11 और 25, यानी ये 11, ये 25 गिवन है। और नॉन पैरेलल साइड्स, यानी ये और ये है 15 और ये है 13। मुझे इसका एरिया निकालना है। ओके, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे 11, 25, 15, 13 मार्क कर देते हैं। अब देखो, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ट्रायंगल चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रायंगल का एरिया पता है और कुछ नहीं पता। ट्रायंगल के एरिया के लिए अगर मैं यहाँ पे AC को ज्वाइन कर दूँ, तो एक साइड AD एक साइड CD, पर मुझे AC साइड नहीं पता, ऐसी मुझे BD साइड नहीं पता। ठीक है, तो मैं ये वाला मेथड तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, कुछ और तरीका होगा फिर। तो ट्रेपीजियम में हम क्या करते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पॉइंट C से, ये वाले पॉइंट से, जो कि पैरेलल है AD के। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा। इस पॉइंट को E मान लेता हूँ। अब ये मैंने क्यों करा? ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरा AD और CE पैरेलल आ गए, AD पैरेलल CE, और मुझे CD और AB पैरेलल गिवन थे, तो यानी AE, यानी ये वाला पार्ट, और CD ये भी पैरेलल है ना। तो मेरी ऑपोजिट साइड्स, ये और ये और ये और ये दोनों पैरेलल हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो मेरा ये आ जाएगा पैरेललोग्राम। तो AECD मेरा पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ C को पैरेलल लाइन, ये पॉइंट को E मान लेते हैं, और ये ब्लू वाला बन गया, सॉरी पर्पल वाला बन गया मेरा पैरेललोग्राम AECD। तो यहाँ पे मेरा ये पैरेललोग्राम बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। अब इन दोनों के एरियाज निकल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। पहले तो मैं लिख लेता हूँ, डिवाइड ट्रेपीजियम इनटू पैरेललोग्राम ट्रायंगल,
तो पॉइंट सी से एक लाइन बनाता हूँ पैरेलल टू AD जो कि मीट करती है पॉइंट E पे, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे साइड्स निकालते हैं। अब देखो CE की वैल्यू क्या होगी मेरी, आप कहोगे सर ये तो गिवन ही नहीं था, पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है एक। क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब AD और CE की वैल्यू इक्वल होगी तो ये 15 आएगा। ऐसे ही CD और AE की वैल्यू इक्वल होगी तो ये 11 आएगा। ठीक है, तो मेरा BE निकल आएगा। BE की वैल्यू क्या होगी? BE की वैल्यू होगी AB यानी 25 माइनस 11 यानी ये आएगा मेरा 14। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, ये 15, ये 11 और ये 14। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑपोजिट साइड्स है पैरेलल, तो ये मेरी ये आ गए और BE की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, तो अब मेरा काम आसान हो गया। अगर मुझे इस ट्रायंगल की बात करनी है BEC की, तो मुझे तीनों साइड पता है, एक 13 है, एक 14 है, एक 15 है। तो यानी मुझे यहाँ पे A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू पता है। तो अब हम निकालते हैं अपना सेमी पेरीमीटर S आएगा मेरे यहाँ पे 21। तो ABC S की वैल्यू पता है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे 21 आ गया मेरा। 21 को लिखता हूँ 7 इंटू 3, और 8 का रूट भी नहीं हो सकता तो 8 को लिखता हूँ 4 इंटू 2, क्योंकि मेरे को पता है 4 का रूट हो सकता है तो उसको 4 इंटू 2 लिखा। और 6 का रूट भी नहीं हो सकता तो उसको लिखता हूँ 3 इंटू 2। ठीक है, कुछ ऐसे। 7 और 7 का एक पेयर बनेगा, 2 और 2 का पेयर बनेगा, और मेरा 3 और 3 का पेयर बनेगा। और 4 का रूट तो ऐसे ही निकल सकता है, तो ये आ गया 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्योंकि पेयर बन रहा था, 2 का स्क्वायर और रूट 4। रूट 4 होगा 2 और बाकी जगह स्क्वायर और कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट। तो ये आएगा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये वैल्यू आएगी मेरी 168। तो अब मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए मेरा ये है पैरेललोग्राम AECD, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम साइड से नहीं निकलता है। इवन तो मुझे चारों साइड पता है पर वैसे नहीं निकल सकता। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं C से बनाऊँ एक परपेंडिकुलर कुछ ऐसे, तो ये मेरी हाइट हो जाएगी और बेस हो जाएगा AB, सॉरी बेस हो जाएगा AE। ठीक है, सॉरी, तो बेस हो जाएगा AE और ये मेरी हाइट हो जाएगी, फिर कैलकुलेट हो जाएगा ये। तो हाइट के लिए सबसे पहले तो अच्छा, अब हाइट की बारी आई तो ये मेरी हाइट H मान लेते हैं। ये हाइट कैसे निकलेगी ये तो मुझे पता ही नहीं है, पर मुझे एक चीज़ पता है, मुझे ये एरिया BEC, तो ट्रायंगल BEC का मुझे एरिया पता है ना। और हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC जो 168 आया, ये निकल सकता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसकी बेस है 14 और हाइट H निकालनी है, इसको इक्वेट करता हूँ 168 से, तो यहाँ से H की वैल्यू आएगी और ये H की वैल्यू इस पैरेललोग्राम में पुट करूँगा, सॉल्व करूँगा, आंसर आ जाएगा। करते हैं इसको। वी डोंट नो हाइट, तो फाइंड हाइट वी फाइंड ट्रायंगल ऑफ BEC यूजिंग हाइट फॉर्मूला। तो हाफ बेस इंटू हाइट 168 की वैल्यू पुट करी, BE होगा मेरा 14, इसको सॉल्व करेंगे तो H आएगा 24 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा बेस इंटू हाइट। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मेरी बेस होगी ना वो होगी AE, वो पूरी AB नहीं होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो बॉटम वाली साइड है जहाँ पे टच करता है हाइट, वो होती है बेस, तो 11 होगी, AB नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो बेस है AE, हाइट है H, 11 इंटू 24 ये आएगा 264। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा 264 प्लस 168 यानी 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, बेस मेरी 11 होगी। ऑलराइट, कॉमन मिस्टेक, मेरे से भी गलती हो गई थी। ओके, अब सबसे पहली बात तो अगर आप क्लास 9th में अगर आपको टीचू के बारे में नहीं पता तो टीचू की वेबसाइट और ऐप में सारे सॉल्यूशंस गिवन है विद वीडियो हर एक चीज़ के, तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। ये आपकी प्लेलिस्ट होगी, इसमें मैं कुछ और ना कुछ डालता रहूँगा। चैप्टर 12 क्लास 11 का हीरोज फॉर्मूला का, क्लास 9 का सॉरी, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ क्लास 9 की वीडियो डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज़ कर लेना यार, और दैट्स इट।
चलो सी यू गाइस।